सो इस वीडियो में मैं तुझे ऐसे नहीं बताने वाला हूँ दैट लॉ ऑफ डिमांड ये है वो है एकदम, मतलब जो बताते ना सब लोग के लॉ ऑफ डिमांड, मतलब मुझे जैसे याद करना होता है ना, मैं स्टोरी वे में याद करता हूँ। सो लॉ ऑफ डिमांड लोग कैसे समझाते हैं दैट लॉ ऑफ डिमांड दिस, अगर पैसा बढ़ रहा है तो तुम इतना कर रहे हो, इतना पैसा मतलब प्राइस क्वांटिटी कम हो जाता है। तो मतलब मैं ऐसे नहीं समझाने वाला, अभी मैं तेरे को स्टोरी बताता हूँ, सिंपल एंड सिंपल है, मतलब तुझे याद रह जाएगा बिकॉज हिंदी स्टोरी है। एंड लॉ ऑफ डिमांड का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसमें। पहली बात तो मैं तुझे जो समझाऊंगा ना, तू खुद हंसेगा, बोलेगा ये लॉ ऑफ डिमांड से कैसे कोरिलेट कर रहा है। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ आंसर। सबसे पहले मैं इस वीडियो में लॉ ऑफ डिमांड और अजम्पशंस कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यही है दैट, थोड़ा ऊपर रहता है, लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या है। लॉ ऑफ डिमांड मतलब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरती है। तो अभी मैं तुझे समझाता हूँ इसका स्टोरी वे में। अब हमारा इसमें कैरेक्टर है एक गरीब इंसान, ठीक है। अब गरीब इंसान कैसा रहता है, गरीब इंसान सस्ती चीजें बहुत ज्यादा खरीदता है एंड जब उसका प्राइस बढ़ जाता है तो वो कुछ खरीदता ही नहीं है, उसका गरीबी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइस गिरता है। एक गरीब इंसान बिल्कुल ऐसे, मतलब मैं समझाना चाहता हूँ दैट प्राइस जब भी कम रहता है ना किसी चीज का, तो वो एकदम से ज्यादा खरीद लेता है एंड जब प्राइस कम हो जाता है वो खरीदता ही नहीं है। तो इसका मतलब है लॉ ऑफ डिमांड का सिंपल एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन ये है। अब हमें इसमें कुछ डायग्राम्स बनाने होते हैं, करने होते हैं ना, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन है। एक डायग्राम है जिसमें एक जगह प्राइस है, एक जगह क्वांटिटी है। तो प्राइस में हमें क्या सोचना है, कितने सारे बिस्किट्स हैं, एंड दूसरे साइड हमें क्वांटिटी सोचनी है उसकी। तो सबसे पहले प्राइस हमारा नहीं, प्राइस पार्ले जी बिस्किट। अब पहले दिन ना, मैं तो स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है। पहले दिन पार्ले जी बिस्किट का प्राइस था 5 रुपया, ठीक है, 5 रुपया था। तो हमारे गरीब इंसान ने डायरेक्टली 100 बिस्किट ले लिए, ठीक है। अब दूसरे दिन था 10 रुपए, तो उसने 75 बिस्किट ले लिए। अब तीसरे दिन था 15 रुपए, वो जाके लेता है सिर्फ 50 बिस्किट। एंड फिर लास्ट में था हमारा 20 रुपए प्राइस, तो उसने सिर्फ लिया 25 बिस्किट, सिंपल 25 बिस्किट लिया उसने, सिर्फ 25 बिस्किट। ये मतलब कॉन्सेप्ट एकदम अलग है, बट मुझे याद करने बहुत ज्यादा आसान हो रहा था, इसलिए मैं तुझे अभी समझा रहा हूँ। अब हम ग्राफ को समझते हैं, इसके ग्राफ भी बहुत ज्यादा बनाना पड़ता है। अब तुझे समझ आया कि नहीं समझ रहा है, मतलब मुझे पता नहीं, बट स्टिल इसमें ग्राफ है। तो हमें सबसे पहले, अगर तुझे ग्राफ में क्या कैसे लिखना है तो याद करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसके लिए भी मतलब स्टोरी बनी हुई है मेरी। तो सबसे पहले ग्राफ में लेफ्ट साइड, मतलब जो हमारा लेफ्ट साइड है वो एक्स, मतलब क्या बोलते हैं, प्राइस है। और नीचे साइड में होता है ना, वो हमारा उसका क्वांटिटी है। तो मैं प्राइस कैसे रखता हूँ पता है, प्राइस हमारा रखता हूँ, हमारा दो हाथ है, गरीब इंसान के दो हाथ है। अब वो लेफ्ट हाथ में ना हमेशा पैसे रखता है और राइट हाथ में हमेशा बिस्किट रखता है। ये हो गया इसका लेफ्ट हाथ और ये हो गया उसका राइट हाथ। वीडियो उल्टी है, समझ आ रहा होगा मैं तुझे बोल रहा हूँ। तो जब भी वो, तो मतलब इसका यही है। तो ग्राफ में हम सबसे पहले लेफ्ट साइड में प्राइस लिखेंगे और नीचे साइड हम लिखेंगे उसकी कितनी क्वांटिटी है। अब पता है हमें प्राइस कितना है, 5, 10, 15, 20। और नीचे साइड है हमारा कितना, 100, 75, 50 एंड लास्ट में 25 एंड फिर जीरो आता है। ग्राफ समझा रहा हूं तुझे, ठीक है। अब आते हैं हम असम्पशन पे। असम्पशन पे मतलब ये है दैट, असम्पशन का मतलब सबसे पहले हम स्टोरी से पहले आंसर ले लेते हैं। आंसर में क्या है, सबसे पहले साइज, मतलब मैं तुझे ना, मतलब तुझे पता है, मैं तुझे ना स्टोरी बता रहा हूँ डायरेक्टली, बिकॉज मुझे स्टोरी बोलने के बाद आंसर याद आता है। तो सबसे पहले ये एक गरीब इंसान की कहानी है, ठीक है। गरीब इंसान रोज एक ही गंजी मतलब बनियान पहनता है, इसका मतलब है हमारा साइज ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। अब सेकंड चीज है, वो गंजी पहनने के बाद जब अपने काम करने के लिए जाता है ना, तो उसको हर साल एक इनकम मिलती है, हर महीने एक ही इनकम मिलती है। तो इनकम सेम रहनी चाहिए, इनकम शुड बी कांस्टेंट टू। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब थर्ड चीज है, जब उसको इनकम मिलती है तो वो जाता है पानी पूरी खाने।
तो पानी पूरी खाने, इससे हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, ये हमारा टेस्ट शुड बी कांस्टेंट। अब वो पानी पूरी खाने के बाद सोचता है कि मैं हर साल ऐसे ही काम करूंगा, मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, उसकी सोच एकदम सेम है। तो इससे हमारा चौथा पॉइंट ये आ जाता है दैट एक्सपेक्टेशन शुड बी कांस्टेंट टू। अब वो पानी पूरी का प्राइस भी सेम रहता है, तो इसका हमारा मतलब जो आंसर का जो मतलब कोरिलेटेड है वो है प्राइस ऑफ द गुड शुड बी कांस्टेंट टू, सब्स्टिट्यूट गुड बी कांस्टेंट टू। अब छठवां पॉइंट ये है, नहीं छठवां पॉइंट नहीं, स्टोरी है, स्टोरी। तो उसमें ये है दैट अब हमने प्राइस पानी पूरी प्राइस सेम है, तो उसके बाद हमें पता चलता है दैट गवर्नमेंट मैट्रिक्स जो भी है हमारा, ये भी सेम पॉलिसी रख रही है। तो इससे हमारा हो जाता है लास्ट पॉइंट दैट गवर्नमेंट पॉलिसी शुड बी कांस्टेंट और सेम टू। ये हो गया हमारा अजम्पशन और लॉ ऑफ डिमांड। सम